अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे फंक्शन एंड ग्राफ चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 और इसके अलावा हम यहाँ पर फंक्शन के टाइप्स को भी देखेंगे। 1 to 1, ऑन टू फंक्शन, ये सब क्या होते हैं। 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन यानी कि इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, लेक्चर नंबर 2 मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, आज तो ये पहली वीडियो है। लेक्चर नंबर 2 इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि इस चैप्टर्स को पढ़ने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, फंक्शन के जो टर्म है डोमेन और रेंज ये क्या होते हैं, तो इन सब को कौन सा फंक्शन ग्राफ के लिहाज से एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल नहीं है, तो इन सब का आइडिया आपको होना चाहिए। क्योंकि इस टॉपिक पर, इन सारे टॉपिक पर पहले से वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। मेरे चैनल पर ये वीडियो अपलोड है, जो कि मैंने इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो इसलिए मैंने उन सब चैप्टर्स को, उन सब टॉपिक को दोबारा से रिकॉर्ड नहीं किया है। इसलिए आप यूं समझ लें कि वो सारे टॉपिक आपका क्या है, लेक्चर नंबर 1 है। ये निहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन। मैं आपको कहूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस लेक्चर के अलावा भी जो इसके कॉन्सेप्ट है, बेसिक फंक्शन क्या है, ग्राफ्स क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इन सब को भी आप पढ़े। आखिरी में मैं प्लेलिस्ट को शेयर भी कर दूंगा, तो आप वहां से भी इस सब को पढ़ लें ताकि ये चैप्टर पढ़ना आपके लिए आसान हो। और मैं कहता हूं कि यूनिवर्सिटी वगैरह में भी बहुत काम आने वाला चैप्टर है एमसीक्यूज के लिहाज से। जहां आप टेस्ट देने जाओगे तो टेस्ट में भी फंक्शन के बारे में बहुत सवाल आते हैं, तो आप इसको लाजमी पढ़ लिएगा, ठीक है। आपको सवाल में कह रहा है लेट x इक्वल टू a b c एंड y इक्वल टू 1 2 3 स्टेट वेदर आर नॉट द रिलेशन इंडिकेट बाय द फॉलोइंग फिगर्स आर फंक्शन फ्रॉम x टू y। ठीक है, आपसे पूछ रहा है जो रिलेशन आपको गिवन है, इन रिलेशन में से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। ग्राफ को देखकर आप किस तरह पहचानोगे, इस डायग्राम को देखकर, सॉरी ग्राफ तो नहीं डायग्राम है, डायग्राम को देखकर आप किस तरह पहचानोगे कि ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। इसके लिए निहायत ही आसान है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है। किसी खास रिलेशन को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में मैंने समझाया हुआ है टॉपिक, तो आप इसके प्लेलिस्ट में देख लिएगा, मैं आगे शेयर कर दूंगा प्लेलिस्ट को, ठीक है। फिलहाल मैं आपको डायग्राम के लिहाज से बताऊं कि जो पहला डायग्राम है इससे हम कहते हैं डोमेन आमतौर पर, ठीक है। और जो अगला डायग्राम है इसे हम कहते हैं रेंज। सही, इन दोनों में आपको देखना क्या है, मैं बिल्कुल इजी करके बता रहा हूं। बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं आपको उन सब लेक्चर में क्लियर कर चुका हूं, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये डोमेन के 3 एलिमेंट है, यहाँ पर एक ए, एक बी और एक आपके पास क्या है, सी है। ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि जो ए का इमेज बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1, और ये जो सी का इमेज बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि डोमेन के एलिमेंट में से, रेंज से आपको इतना कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो मतलब है वो ज्यादातर किससे मतलब है, आपको डोमेन के एलिमेंट से। आपको ये चेक करना है कि जितने भी डोमेन के एलिमेंट हैं, हर एक डोमेन के एलिमेंट से, यानी कि ए, बी और सी, इन तीनों का कोई ना कोई इमेज लाजमी होना चाहिए। यानी कि जो एरो है, ये एरो हर एक एलिमेंट से बनना चाहिए। तो आपको डायरेक्ट भी वैसे दिख रहा है कि ये फंक्शन नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं है क्योंकि बी का कोई इमेज नहीं है, बी किसी भी एलिमेंट को इंडिकेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। मैं आपको फिलहाल टॉपिक समझा दूं कि पहला काम आपको क्या देखना है कि हर एक एलिमेंट का, किसका, डोमेन के एलिमेंट का इमेज लाजमी बनना चाहिए। अगर किसी भी एक एलिमेंट का इमेज नहीं बनेगा तो फिर वो फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। रेंज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंज में एलिमेंट बच सकते हैं, ठीक है। डोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। एक बात ये हो गया। सेकेंड बात क्या है कि किसी भी एक एलिमेंट से 2 एरो नहीं जाएगा, यानी कि 2 इमेज नहीं बनेगा किसी एक एलिमेंट से। 2 एलिमेंट से सेम हो सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट से 2 इमेज आपका नहीं बनना चाहिए। बस इस 2 बात को आप फॉलो करें, फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। पहली बात क्या, एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि हर एक डोमेन एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। सेकंड, किसी भी एलिमेंट से 2 एरो नहीं जाएगा, मतलब 2 इमेज नहीं बनेगा। पहला वाला फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि बी का कोई इमेज नहीं बन रहा,
तो हम क्या लिखेंगे, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। अब आते हैं इस पार्ट में। ए का इमेज मौजूद है, 2 है। सी का भी इमेज मौजूद है, क्या है, 2 है। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब यहां पर देखें बी को, बी जो है ये 1 का भी मैप कर रहा है और यही बी जो है 3 को भी इंडिकेट कर रहा है, यानी कि बी का इमेज 1 है और इसी बी का इमेज क्या है, 3 है। मैंने आपको क्या कहा कि सेम एलिमेंट से 2 इमेज नहीं बनेंगे, यानी कि 2 एरो नहीं जाएगा, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, बी एलिमेंट से 2 एरो बन रहा है। इट मीन्स के ये भी आपका फंक्शन नहीं है। लास्ट वाला आप चेक करें, ए से एक इमेज है, बी से भी एक इमेज है और सी से भी एक ही इमेज है। ठीक है, यानी कि तीनों एलिमेंट का इमेज भी मौजूद है और तीनों एलिमेंट का सिंगल सिंगल इमेज है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका फंक्शन है। मैंने कहा था रेंज के एलिमेंट बच सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको जो चेक करना है फंक्शन के लिए, वो आपको चेक करना है डोमेन के एलिमेंट के, हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और किसी भी एक एलिमेंट से 2 इमेज नहीं बनने चाहिए। तो इसका मतलब जो एच फंक्शन है ये आपका क्या है, फंक्शन है। अब आते हैं एक और एक क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव, गिव रीजन। ठीक है, इंजेक्टिव कौन सा है इसमें, सर्जेक्टिव कौन सा है इसमें और बाइजेक्टिव कौन सा है। ठीक है, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव को समझोगे तो आपको बाइजेक्टिव खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो फंक्शन जो साथ ही साथ इंजेक्टिव भी हो सर्जेक्टिव भी हो, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, यहां पर हमारे पास जो F2 है ये हमारे पास है इंजेक्टिव फंक्शन। किस तरह से हमारे पास ये इंजेक्टिव फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक डोमेन एलिमेंट का इमेज लाजमी होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि हर एक डोमेन एलिमेंट का इमेज है यहां पर और हर एक का सिंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन तो है। अब हमें चेक करना है इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, बाइजेक्टिव है। तो 2 का इमेज क्या है, -3, 5 का इमेज क्या है, 1 और 8 का इमेज क्या है, 9। यानी कि 2 का इमेज क्या है, -3 है, 5 का इमेज 1 है और 8 का इमेज क्या है, 9। यानी कि इन तीनों डोमेन के एलिमेंट का जो इमेज है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि 2 डिफरेंट डोमेन के एलिमेंट का एक इमेज भी हो सकता है। जैसे कि कहाँ बना हुआ है आपके पास, यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है। हमने पिछले सवाल में देखा था, जैसे मैं आपको दिखा भी दूं कि ये लास्ट वाला कि ए का भी इमेज क्या है, 2 है और सी का भी इमेज क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये फंक्शन है, यानी कि 2 डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट से 2 इमेज नहीं बन सकता। तो यहां पर आपके पास हम F2 को देख रहे हैं, तो यहां पर 2 का इमेज -3 है, 5 का इमेज 1 है और 8 का इमेज क्या है, 9 है। यानी कि हर एक डोमेन एलिमेंट का जो इमेज है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, यहां पर 2 बच गया है। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। और मैंने कहा था आपको कि 2 के बचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डोमेन के सारे होने चाहिए। तो ये आपका क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन, और इसे हम 1-to-1 फंक्शन भी कहते हैं। इंजेक्टिव को हम 1-to-1 फंक्शन भी कहते हैं। अब उसके बाद आ जाए आपके पास अगला फंक्शन कि सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा। सर्जेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होते हैं, एक बार फिर समझें, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि रेंज का एलिमेंट बच सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि रेंज में भी कोई भी एलिमेंट ना बचे, हर एक रेंज के एलिमेंट का कोई ना कोई उसको मैप लाजमी कर रहा हो, तो 7 को भी जो 7 इमेज बन रहा है किसका, 2 का, 9 इमेज किसका बन रहा है, 4 का, और 8 किसका इमेज बन रहा है, 5 का। ठीक है, इसलिए ये जो F3 है हमारे पास, ये F3 आपका क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन भी है। ठीक, अच्छा, अब बाइजेक्टिव क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो एट ए टाइम 1-to-1 भी हो और यानी कि इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। देखिए 2 का इमेज क्या है, 1, 5 का इमेज क्या है, 2
और 8 का इमेज क्या आपके पास 9, यानी कि हर एक का इमेज मौजूद है और हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज मौजूद है और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आपके पास नहीं बच रहा है। इट मीन्स के ये आपका क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आप बताओ तीसरा फंक्शन क्या होना चाहिए। तो तीसरा फंक्शन भी आपके पास क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्यों? क्योंकि देखिए 2 का इमेज 7 है, 4 का इमेज 9 है, 5 का इमेज 8 है, यानी कि हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है और रेंज एलिमेंट में भी कोई भी एलिमेंट नहीं बच रहा। तो एट ए टाइम ये इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव। ठीक है, सर्जेक्टिव को हम ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। ठीक, लास्ट वाला आखिरी आपके पास क्या है कि ए का इमेज 2 है, बी का इमेज 1 है और सी का इमेज 3 है, यानी कि हर एक का इमेज मौजूद है और हर एक का डिफरेंट इमेज है, तो उसे फिर हम क्या कहेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, इसके लास्ट 2 पार्ट। अब आप देखें यहां पर 1 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 4 है और 3 का इमेज क्या है, 3 है। इसका मतलब ये हुआ, क्या ये इंजेक्टिव होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 का भी इमेज 3 आ रहा है और 3 का भी इमेज क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब 2 डोमेन का सेम इमेज बन रहा है। इट मीन्स के ये आपके पास इंजेक्टिव नहीं है, ये आपके पास क्या है, सर्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं बच रहा। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या कहलाएगा, सर्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि ऑन टू फंक्शन। लास्ट और आखिरी आपके पास है कि ए का इमेज क्या है 1, बी का इमेज क्या है 2, सी का इमेज क्या है 3 और डी का भी इमेज क्या हो गया 3। इसका मतलब सी और डी का जो इमेज है वो सेम है। इसका मतलब ये इंजेक्टिव तो नहीं हो सकता, तो फिर ये आपके पास क्या होगा, सर्जेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव क्या होता है, जो एट ए टाइम इंजेक्टिव भी हो, सर्जेक्टिव भी हो, उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।